हर हर महादेव। भगवान शिव के जन्म को लेकर विष्णु पुराण और शिव पुराण में अलग अलग मत है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे थे। तभी उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति और रचना को लेकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तो शिव जी रूठ कर वहाँ से चले गए। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी शिव जी से माफी मांगे और उनसे यह वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार की और आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जरूर जन्म लेंगे। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई, तो उन्हें शिव जी का आशीर्वाद याद आया। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनके गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। भगवान शिव जब बाल रूप में प्रकट हुए तो बहुत रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा, तो शिव जी बोले कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बाद भी शिव जी रोते रहे क्योंकि उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। इस तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए। सारे नाम धरती पर ही लिखे गए। इस कथा के अनुसार तो ब्रह्मा जी को शिव जी का पिता बताया गया है, लेकिन शिव पुराण की माने तो जब हम शिव कहते हैं तो निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तो महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो माता पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बहुत से भक्त भेद नहीं कर पाते और सभी को समान मानते हैं। सदा शिव ने ही अंबिका की भी रचना की और वह प्रकृति रूपी माँ दुर्गा कहलाई। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न जीवन, उस समय एक ही शक्ति थी, काल स्वरूप सदा शिव। वही आदि परमेश्वर, वह जिसने सब कुछ उत्पन्न हुआ। सदा शिव के भीतर ही शक्ति रूप में देवी दुर्गा विद्यमान थी। दोनों ने विचार किया कि कुछ और प्राणियों की रचना की जानी चाहिए ताकि सृष्टि का विस्तार हो सके। इसी उद्देश्य से सदा शिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसके बाद दाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान के नाभि से निकले कमल पर उन्हें बिठा दिया। वही कमल ब्रह्मा जी का आसन बना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्यभार अपने हाथों में लिया और विष्णु भगवान ने पालन का कार्यभार। एक कार्य ऐसा था जो कोई नहीं कर सकता था, कृपा करना। ये सदाशिव ही कर सकते थे। बालक रुद्र का स्वरूप सदाशिव के समान था, अतः कार्यभार उनका हुआ। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा से हुई है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। हर हर महादेव।